नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक अलग विषय लेकर आपके लिए प्रस्तुत हूँ। विषय है छोटे बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें। तो चलिए सुनिए, छोटे बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें। प्रचंड गर्मी से छुटकारा मिल चुका था और गुलाबी जाड़ा आ चुका था। मैंने कुछ हल्के ऊनी कपड़े निकालकर उन्हें धूप दिखा दिया था। शाम के करीब 6 बजे थे। चिड़ियाँ आसमान में तरह तरह की ज्यामितिक आकृतियाँ बनाती हुई झुंड में अपनी नीड़ की ओर चल रही थी। तभी जंगली कबूतरों का एक झुंड पीछे से बड़ी तेजी से उड़ता हुआ चिड़ियों से आगे निकल गया, मानो उड़ान में उन्हें चुनौती दे रहा हो। चिड़ियों ने एक दूसरे की ओर ऐसे देखा जैसे कह रही हों, इन कबूतरों की होड़ करने की आदत अब तक नहीं बदली, पर हमें क्या, जाना तो अब अपने घर ही है, सो हम तो आराम से ही उड़ेंगी। और वो अपनी पुरानी वाली रफ्तार में ही उड़ती रही। शाम का सूरज अब थोड़ा शांत हो चुका था, ठीक वैसे ही जैसे वृद्धावस्था में पहुँचते पहुँचते हर उग्र स्वभाव वाला आदमी की हेठी कुछ नरम पड़ जाती है। पर आसमान कई रंगों से ठीक वैसा ही लग रहा था जैसे होली में रंग बिरंगे अबीर गुलाल लगाए हुए लोग दिखाई देते हैं। हवा के पालने में तार से झूलते कपड़ों को मैंने समेट लिया। हवा में अब सिहराने वाली ठंडक बढ़ चुकी थी, सो मैंने आसमानी नज़ारों से अपनी नज़रों को फेरा और घर के अंदर आ गई। मैंने अपने छोटे से मंदिर में दिया जलाया और ईश्वर का आभार प्रकट किया तथा रसोई घर में आ गई। मैंने अभी सब्जी काटना प्रारंभ किया ही था कि किसी महिला के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मैं जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर की बालकोनी की ओर चल पड़ी। पता लगाने में समय नहीं लगा क्योंकि वह आवाज़ दृश्य और श्रव्य दोनों ही थी। एक महिला जो लगभग 30 या 32 की रही होगी, एक छोटी सी बच्ची जो मुश्किल से 2.5 या 3 साल की होगी, उसे गोद में उठाए बहुत जोरों से उसे डांट रही थी। छोटी बच्ची बेतहाशा रो रही थी, परंतु वह महिला उसे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप चुप ऐसे उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। महिला जितना ही उसे चुप कर हो जाने के लिए डांटती, बच्ची और भी जोर से रोने लगती। तंग होकर महिला ने उसकी छोटी सी साइकिल को जमीन पर जोर से दे पटका। अब वह लड़की शायद डर गई थी और थोड़ी देर के लिए चुप होकर फिर उससे और भी जोर से रोना शुरू कर दिया। उस महिला ने उससे भी जोर से उसे डांटना जारी रखा और कुछ बोलती हुई वो अपने मकान के आगे के भाग की ओर चली गई। बच्ची की रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। एक बार मेरे मन में आया भी था कि आवाज़ देकर पूछूं कि गुड़िया क्यों रो रही है, परंतु अब वह हमारा ज़माना नहीं रहा कि अपने गांव के हर बच्चे को या अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को अपना ही समझते थे और बेखटके किसी के मामले में कूद पड़ते थे। अब ज़माना बदल गया है। अब सोचती हूँ कि अगर उस दिन मैं उस महिला से पूछ लेती कि इतनी छोटी बच्ची को इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों डांट रही हो, इस पर इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो, और वह प्रत्युत्तर में इतना ही कह देती कि तुमसे क्या मतलब, मेरी बेटी है, मैं इसे डांटूं, डपटूं, मारूं, पीटूं, तुम कौन होती हो, या जाओ अपना काम करो, तो मेरा क्या रह जाता। मन बहुत खिन्न हो गया, परंतु ऐसे अभिभावकों से मेरा यह कहने का मन तो होता ही है कि अगर अभी से इतनी छोटी बच्ची पर चिल्लाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो यह
कि अगर आप इतनी छोटी उम्र वाले बच्चों पर चिल्लाएंगे तो आपके चिल्लाने और गुस्से का असर खत्म हो जाएगा। बच्चा यही मान लेगा कि आप तो ऐसे ही चिल्लाते हैं, कोई खास बात नहीं है, वो ढीठ हो जाएंगे। दूसरे, बच्चों को चिल्ला या डरा कर आपने चुप करा दिया तो उनके अति संवेदनशील दिल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आगे चलकर उन्हें उच्च रक्तचाप, चिड़चिड़ापन और असहजता जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे, कई बार इतने छोटे बच्चे अपने शरीर की परेशानियों को बता नहीं पाते और तकलीफ के कारण बस रोते जाते हैं और माँ रोने के असली कारण को बिना जाने उन्हें डांटती डपटती रहती है। मैं इस मौके पर आपसे एक अपने अनुभव को साझा करना चाहती हूँ कि एक बार मैं अपनी बेटी के साथ अपने मायके गई थी। तब वह महज 2 या 2.5 वर्ष की ही थी। एक दिन रात को वो लगातार रोए जा रही थी। मेरी माँ ने सलाह दी कि इसके सिर पर थोड़ा तेल रख दो। मैंने नवरत्न तेल जो घर में सब लगाते थे वही उसके सिर पर रखकर थोड़ा मालिश कर दिया और उसका इतना असर हुआ कि अगले 2 मिनट में ही मेरी बेटी सो गई और सबने राहत की सांस ली। यहाँ नवरत्न तेल का प्रचार करने का मेरा जरा भी मकसद नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि कई बार एक छोटे से घरेलू नुस्खे से ही बहुत बड़ा फ़ायदा होता देखा जाता है। कई बार बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है जब वह बता नहीं पाता और सिर्फ रोता रहता है। अब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए बार बार डॉक्टर के पास नहीं दौड़ा जाता। ऐसे समय में घरेलू नुस्खे बड़े काम आते हैं। हर माँ को अंदाज से ही अपने नन्मुनों की परेशानियों को दूर करना पड़ता है। अगर बच्चे का पेट कुछ असामान्य ढंग से फूला हुआ है तो थोड़ी हींग को पानी में घोलकर बच्चे की नाभि के आसपास लगाने से ही आराम हो जाता है। बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं अगर कुछ उल्टा पुल्टा या गरिष्ठ भोजन कर लेती हैं तो उसका असर उनके बच्चों पर भी पड़ता है। उनका पेट फूल जाता है, दर्द और चुभन होने लगती है। इससे बचने के लिए महिलाओं को चाहिए कि जब भी कुछ तला भुना या दुष्पाच्य भोजन करें तभी अपनी रसोई से थोड़ी अजवाइन और हींग में 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर गुनगुने पानी से ले लें और बच्चे को होने वाली तकलीफ की ओर से निश्चिंत हो जाएं। यहाँ मेरा मकसद आपको दवाइयाँ बताना नहीं है और न ही मैं कोई चिकित्सा विज्ञानी हूँ। सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर छोटा बच्चा इन तकलीफ़ों से गुजर रहा है और लगातार रोए जा रहा है और ऐसे में आप उस पर चिल्ला रही हैं या डांट डपट कर रही हैं तो उस पर 2 गुना अत्याचार हो रहा है। वो ऐसे में धीरज से काम लें। बच्चा पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है और एक बार बच्चों पर चिल्ला या उन्हें पीट भी दें तो बाद में माँ बाप का मन दुखता ज़रूर है। बाद में पछताने से बेहतर है कि वक्त बेवक्त बच्चों के रोने पर स्वयं अपना मानसिक संतुलन ना खोएं और धैर्य के साथ उसकी तकलीफ को समझने का प्रयास करें और तदनुसार ही व्यवहार करें ताकि बच्चे पर भी दुगना अत्याचार न हो और आपकी भी मानसिक शांति बनी रहे। याद कीजिए, कृष्ण के इस अद्भुत मांग पर भी कभी यशोदा नाराज हुई?